अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेशनल उर्दू हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा मराठी का पीरियड है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कविता क्रमांक 1 शाळा। बच्चों, सबसे पहले हम कविता का गायन करेंगे, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। ही आवडते मज मनापासून शाळा, लाविते लढाई जसा माऊली बाळा, लाविते लढाई जसा माऊली बाळा, हासऱ्या फुलांच्या बाग जसा आनंदी, ही तशी शाळा मुले इथे स्वच्छंदी, ही तशी शाळा मुले इथे स्वच्छंदी, हसूनी हसवूनी खेळूनी सांगूनी गोष्टी, आम्हास आमुचे गुरुजन शिक्षण देती, आम्हास आमुचे गुरुजन शिक्षण देती, हे प्रेम कराया किती भक्ती भाऊ, हातात घालून हात त्यांच्या राहू, हातात घालून हात त्यांच्या राहू, येथेच बंधू प्रेमाचे घ्या धडे, मग देश कार्य करण्याला वाखडे, मग देश कार्य करण्याला वाखडे, पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तयार करीते बारा, जी देशासाठी तैयार करीते बारा। कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हम जो है इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले कवि की जानकारी हासिल करते हैं। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है प्रहलाद केशव अत्रे, जो केशव कुमार के नाम से मशहूर हुए। इनका जन्म 1898 में हुआ और इनकी मृत्यु 1969 में हुई। इन्होंने बहुत नाम कमाया अपने जीवन में। साथ ही जो है इन्होंने प्रसिद्ध शिक्षण तज्ञ, नाटककार, कवि, चित्रपट, कथा लेखक, साष्टांग नमस्कार, घराबाहेर, उद्याचे संसार, मी उभा आहे, ये उनकी नाटके थी। नाटके मानी ड्रामे होते हैं बच्चों। झेंडूची फुले हा विडंबन पर कविता संग्रह, ये उनकी कविता का जमा किया हुआ संग्रह था। मी कसा झालो, सी गरजना, सूर्यास, करेचे पाणी ही पुस्तके प्रसिद्ध, ये उनकी लिखी हुई किताबें थी। तो मी नवेस, मोरूची मावशी, प्रतिसंगम ही त्यांची नाटके रंगभूमीवर प्रचंड लोकप्रिय ठरली। प्रस्तुत गीतातून शाळेविषयीचे प्रेम, जिव्हारा व कृतज्ञतेची भावना कवि ने व्यक्त केली आहे। यानी कवि का ऐसा मानना है कि आज वो जो कुछ भी बना है उसकी वजह उसका अपने स्कूल के लिए प्यार, लगाव और शुक्रगुजारी की जज्बात, इसकी वजह से वो आज जो कुछ भी है अपने स्कूल की वजह से है। तो चलिए बच्चों, हम स्कूल की अहमियत को हम भी देखते हैं। शाळा आपको पसंद है, अभी फ़िलहाल बंद है। आप भी यकीनन अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे। शाळा के मानी होते स्कूल, जहाँ पर टीचर आपको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं, आपको समझाते हैं, आपकी तमाम मसाइल को हल करने में मदद देते हैं। तो अभी हम एक एक पैराग्राफ को समझते हैं। ही आवडते मज मनापासून शाळा, लाविते लढाई जसा माऊली बाळा। कवि कह रहा है कि मुझे मेरी शाळा बहुत ही पसंद है। मज की मानी मुझे, आवड़ते की मानी होती है पसंद, मनापासूनी की मानी होती है बच्चों मन से। मन से जो है शायर को उसकी पसंद है स्कूल, और इसकी वजह से ही लाविते लड़ाई जैसा माऊली बाड़ा, जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, प्रेम होता है। लड़ा की मानी होता है प्रेम, मोहब्बत। बिल्कुल उसी तरह कवि को अपनी स्कूल से, अपनी शाला से बहुत ही मोहब्बत है।
हासऱ्या फुलांच्या बाग जसा आनंदी, ही तशी शाळा मुले इथे स्वच्छंदी। जिस तरह हम बाग में जाते हैं तो वहाँ पर ताज़े खिले हुए खूबसूरत फूलों की वजह से बाग का माहौल खुशगवार दिखता है। बाग की खूबसूरती फूलों की वजह से है। बिल्कुल उसी तरह स्कूल की खूबसूरती, स्कूल का फ़ख्र, स्कूल का मान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की वजह से है। ऐसा इस हमारी स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बिना रुके बिना डरे आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ कर बच्चे स्वच्छंदी है। स्वच्छंदी मानी बिना रुके बिना डरे अपनी मंजिल को पाने वाले। तो जिस तरह बाग की खूबसूरती फूलों की वजह से है, स्कूल का गौरव, स्कूल का अभिमान, स्कूल की इज्जत बच्चों के आगे बढ़ने की वजह से है और उन्हीं की वजह से स्कूल का नाम रोशन होता है। हासुनी हसवुनी खेळूनी सांगुनी गोष्टी, आम्हास आमूचे गुरुजन शिक्षण देती। यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमारे टीचर जो है हमको हंसते खिलाते कहानियाँ बताकर जो है हमारे को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा की मानी हमको पढ़ाते हैं, हमको तालीम देते हैं, अच्छी और बुरी बातों का हमको फ़र्क समझाते हैं और इसके लिए वो हमको कोई सज़ा नहीं देते, बल्कि खेलते खेलते हम बहुत सारी बातों को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। हंसते खेलते में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और ये सिखाने का काम कौन करता है, हमारे टीचर, और वो जो है हमको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देते हैं। हे प्रेम कराया किती भवती भाऊ, हातात घालूनी हात त्यांच्या राहू। सबसे पहले तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमको जो है एक साथ रहने की, मिलजुल कर रहने की आदत हो जाती है ना। बच्चों, स्कूल में सिर्फ आपको किताबी बातें नहीं दी जाती, बल्कि आपके अखलाक और आपके बर्ताव को भी आपको जो है सुधारा जाता है। आपको आपकी अखलाकी कदरों को परवान चढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो आपको मिलजुल कर रहने की सलाहियत, एबिलिटी आप में पैदा की जाती है। आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिलजुल कर जो है रहते हैं और ये सब आपको कौन सिखाता है, आपके शिक्षक, आपके जो है उस्ताद जो है आपको सिखाते हैं। और आप जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ हाथों में हाथ डालकर पूरा दिन रहते हैं और एक साथ होकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। येथेच बंधू प्रेमाचे घ्या धडे, मग देश कार्य करण्याला व्हा कडे। स्कूल में हमको जो है यकजहती सिखाई जाती है, भाईचारगी सिखाई जाती है और ये सबक पढ़ाया जाता है कि हमको मिलजुल कर रहना है। हम कोई भी काम जब मिलजुल कर करते हैं तो उस काम को करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो यहाँ पर हमको बंधु भावाचे शिक्षण मिलते हैं, है ना। और जब हमको एक साथ मिलजुल कर काम करने की आदत पड़ जाती है, फिर हम देश कार्य करने के लिए आसानी से खड़े हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे कल के नेता है। बच्चों, आप जो है देश का मुस्तकबिल हो। कल आपको ही जो है अपने देश की बागडोर को संभालना है और ये आप कब कर सकेंगे, जब आप सबके साथ में यकसा सलूक करेंगे, आप सबको अपने साथ में लेकर चलेंगे। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अमीर, कौन गरीब, ये जब भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हम सबको इंसानियत की नज़र से देखेंगे, तो हम जो भी अपने देश के लिए काम करेंगे यकीनन हमको उसमें सफलता मिलेगी और हमारा देश तरक्की करेगा। पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे। अच्छे बच्चे जो है अपने स्कूल का नाम चारों तरफ रोशन करते हैं। देखो, अभी आप ही देखो, ये साल हमारे स्कूल का कितना बेहतरीन रिजल्ट आया, 100% आया। हमारे स्कूल के कितने सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आए, डिस्टिंक्शन में आए, है ना। तो बच्चों की तो तारीफ़ होती ही है, लेकिन बच्चों के साथ साथ स्कूल की भी तारीफ़ होती है, स्कूल का चर्चा भी होता है। आप चारों तरफ नेशनल उर्दू हाई स्कूल के बारे में सुनते होंगे ना, कि भाई ये यहाँ पर बहुत सारी तादाद में बच्चे 10वीं में बैठे थे और सब के सब बच्चे जो है क्या हो गए, पास हो गए। तो खुद के नाम के साथ साथ आपके स्कूल की तारीफ भी होती है। मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तैयार करी ते बाळा। और लोग ऐसे स्कूल को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे स्कूल को मान देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, समाज में उसका नाम होता है और वो अजीम शाळा कहलाती है, अजीम स्कूल कहलाती है, जिस स्कूल के बच्चे
अपनी स्कूल का नाम रोशन करते हैं, और वही बच्चे जब बड़े होकर मुल्क की बागडोर संभालते हैं तो यकीनन वो मुल्क भी क्या करता है, तरक्की करता है ना। अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता आगे चलकर वज़ीर आज़म बनता है तो जब उसके अंदर कौमी यकजहती रहती है, जब उसके अंदर बंधु प्रेम रहता है, तो ऐसे लोग जब देश के काम को संभालते हैं तो वो देश को सफलता की ओर लेके जाते हैं, तरक्की की ओर लेकर जाते हैं। तो हमारी स्कूल भी ऐसे ही बच्चों को तैयार करती है जो देश के कार्य में कभी भी आगे रहते हैं, है ना। आपको हमारी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें देती है जिसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम रोशन होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस कविता के प्रश्न उत्तर नहीं है, इंशाल्लाह इसके हार्ड वर्ड्स जो है, नए अल्फाज आपको व्हाट्सएप में फ़ोटो के ज़रिए भेजे जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।